Hello everyone. Good morning my dear third class kids. How are you all? I hope you all are good. Okay. So welcome back to our Hindi class session number 11. So let me start our Hindi class. Are you ready with your readers? See children, this is your Hindi reader. Which class it is? Third. Okay. Are you ready with your readers? Now open your readers. चलिए अपने इसमें 2 लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं और प्रीवियस क्लास में अपना थर्ड लेसन भी स्टार्ट हो चुका था. ठीक है. तो इसका ये थर्ड पार्ट का क्या नाम है बच्चों? रंग बिरंगे न्यारे पक्षी. ठीक है. पक्षियों के बारे में अपन ये पढ़े थे. ठीक है. ये पार्ट में पक्षियों के बारे में पढ़े थे. एक नेहा नाम की लड़की थी, वो पक्षियों के बारे में पूछ रही थी अपनी माता से. गुटरगु बोलने वाले पक्षी के बारे में पूछ रही थी. तो उसके माता पिता क्या करते हैं, उसे चिड़ियाघर ले जाके वहाँ पर उसे पक्षी दिखाते हैं. तो नेहा ने वहाँ पर क्या देखा? अनगिनत पक्षी, रंग बिरंगे पक्षी देखे. अनगिनत यानी कि बहुत सारे पक्षी वहाँ पर देखे थे. तो वहाँ पर चिड़ियाघर में जाकर माता पिता नेहा को कौन से पक्षियों के बारे में बता रहे थे कि कौन से पक्षियों के बारे में बता रहे थे कि चिड़िया अपने बच्चों को कैसा बोलना सिखाती है कि संकेतों द्वारा, इशारों के ज़रिए चिड़िया जो है सो अपने बच्चों को बोलना सिखाती है बोल के चिड़िया के बारे में बताए थे यहाँ पर नेहा को उसके माता ने. और उसके पिता ने क्या बताया था यहाँ पर? तोता और मैना के बारे में भी बताया था कि वो चिड़िया, तोता और मैना क्या करते हैं? मनुष्य की बोली की भी नकल ही नहीं करते बल्कि उसका अर्थ भी समझते हैं. तोता और मैना क्या करते हैं बच्चों, मालूम है ना? वो क्या करते हैं? अब मनुष्य की बोली की नकल करते हैं. तो नेहा के पापा ने क्या बताया था कि उसकी नकल ही नहीं करते, उसका अर्थ भी समझते हैं, यानी कि उसका मतलब भी समझते हैं बोल के नेहा के पिता ने उसे समझाया था यहाँ तक. और किसके बारे में बताया था बच्चों, याद है आपको? कौवे के बारे में. वेरी गुड. कौवे के बारे में बताया था कि वो बहुत ही चतुर पक्षी होता है. चतुर यानी कि चालाक, क्लेवर पक्षी होता है. और वो क्या करता है? वो मांस और गंदी चीज़ें खाकर सफाई रखते हैं. तो इसीलिए क्या कहा जाता है बच्चों कौवे को? सफाई का दरोगा. सफाई का दरोगा भी कहते हैं. किसे कहते हैं? कौवे को. ठीक है. तो यहाँ पर उसके आगे और थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होता है बच्चों? नेहा को गुटरगु बोलने वाली आवाज़ सुनाई पड़ती है. तो क्या करती है? वो भाग के कबूतर के पिंजरे के पास जाती है प्रसन्नता से उछल कर. तो माँ ने उसे कबूतर के बारे में बताया था कि कबूतर बहुत ही समझदार होते हैं और वो प्राचीन काल में, पहले के ज़माने में कबूतर क्या थे? संदेशवाहक पक्षी भी होते थे. संदेशवाहक यानी कि संदेशा पहुंचाने वाले पक्षी. चिट्ठी को गले में बांधकर ये एक जगह से दूसरी जगह तक संदेशा पहुंचा देते थे. तो बच्चों कबूतर क्या करते थे प्राचीन काल में? संदेश पहुंचाते थे. किस तरह से? चिट्ठी को अपने गले में बांधकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते थे. तो बच्चों अपने यहाँ तक अपनी प्रीवियस क्लास में अपन पढ़े थे. तो देखिए आगे पढ़ेंगे आज की क्लास में पेज नंबर 23. देखिए अब नेहा थक गई थी, इसलिए सब लोग एक पेड़ की छाया में बैठ गए. कुछ जलपान किया और आगे बढ़ी. तो बच्चों वहाँ पर यहाँ तक नेहा थक चुकी थी. तो क्या किया सबने? वहाँ पर एक जगह एक पेड़ की छाया में बैठ गए और क्या करने लगे? कुछ जलपान करने लगे. उसके बाद आगे बढ़े. जलपान यानी कि बच्चों नाश्ता करने लगे. उसके बाद फिर आगे बढ़े. ठीक है. चलिए एक तालाब में कुछ हंस और बतखें तैर रही थी. एक तालाब में बच्चों क्या कर रही थी? थोड़ी बतखें और हंस तैर रही थी, स्विमिंग कर रही थी. कौन? हंस और बतखें. ठीक है. नेहा के पापा ने बताया बेटा ये जलचर पक्षी है, ये अधिकतर पानी में ही रहते हैं. तो बच्चों नेहा के पिता ने क्या बताया कि ये बतख और हंस से क्या कौन से पक्षी हैं? जलचर पक्षी. जलचर पक्षी यानी कि जल में रहने वाले पक्षी को जलचर पक्षी बोलेंगे. जल यानी कि पानी को हिंदी में जल बोलेंगे. ठीक है. तो बतख और हंस से कौन से पक्षी होते हैं बच्चों? जलचर पक्षी. और ये अधिकतर कहाँ पर रहते हैं? ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं. किसने बताया? नेहा के पिता ने. ठीक है. नाउ टर्न द पेजेस. टेक आउट पेज नंबर 23. मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर का चक्कर लगाकर नेहा घर वापस आ गई. उसने अपनी डायरी में विभिन्न चिड़ियों के नाम लिखे और उनके चित्र बनाकर दूसरे दिन अपनी अध्यापिका को दिखाया. तो बच्चों मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर जाकर चक्कर लगाकर नेहा घर वापस आई. घर वापस आने के बाद क्या किया बच्चों? नेहा ने अपनी डायरी में क्या किया? विभिन्न चिड़ियों के नाम लिखे. विभिन्न यानी कि अलग अलग तरह के चिड़ियों के नाम लिखे और उनके चित्र भी बनाए. चित्र भी बनाकर क्या किया? उस दूसरे दिन अपने अध्यापिका को दिखाया.
बच्चों समझ में आया? नेहा ने क्या किया, वहाँ पर तरह तरह के अनगिनत पक्षी देखे, देखकर क्या किया, अपनी डायरी में उन लोगों के नाम लिखे और चित्र भी बनाकर अपने अध्यापिका को बताया। तो बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया, रंग बिरंगे नियारे पक्षी। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा पाठ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रस्तुत लेख के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई, थलचर तथा जलचर पक्षियों के बारे में बताया गया, साथ ही पक्षियों की अलग अलग बोलियों एवं गुणों के बारे में भी बताया गया। तो बच्चों आपने सीखा ना ये पाठ में क्या क्या सीखा? चिड़ियाघर के कई सारे पक्षियों की सैर भी हो गई आपकी, जलचर तथा थलचर पक्षियों के बारे में भी आपको मालूम हो गया कि थलचर किसे कहते हैं, जलचर किसे कहते हैं, उन लोगों की बोलियों के बारे में भी आपको यहाँ पर मालूम हुआ ये पाठ में। ठीक है, चलिए आप ये पाठ से संबंधित अपन कुछ ग्रामर करेंगे, व्याकरण करेंगे। ठीक है, देखिए पेज नंबर 24 पे यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं आपको। फर्स्ट देखिए, गुटरगु, पक्षियों, चिड़ियाघर, थलचर, दांत, संदेशवाहक, बांधकर, जलचर। ठीक है, ये कठिन शब्द हैं आपको। आगे की बिट देखिए पेज नंबर 24 पे फर्स्ट बिट। आओ बात करें, यहाँ पर कुछ ओरल क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन है आपको उसके उत्तर देना है। ठीक है, गुटरगु बोलने वाले पक्षी का क्या नाम है? क्या नाम है बच्चों? गुटरगु बोलने वाले पक्षी का नाम क्या है? क्या है? कबूतर। वेरी गुड, कबूतर होता है। कौन करता है गुटरगु? कबूतर। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, जमीन व पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों को क्या कहते हैं? जमीन और पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलेंगे? थलचर। वेरी गुड, जमीन और पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों को थलचर कहते हैं। ठीक है, और पानी में रहने वाले पक्षी को क्या बोलेंगे बच्चों? जलचर। ठीक है, जल में रहने वाले पक्षी को जलचर बोलेंगे। ठीक है, थर्ड प्रश्न देखिए, चिड़िया अपने बच्चों को बोलना कैसा सिखाती है? तो बच्चों चिड़िया अपने बच्चों को बोलना कैसा सिखाती है? अभी पढ़े थे ना अपन, प्रीवियस क्लास में भी पढ़े, अभी भी मैंने आपको बोला कि चिड़िया अपने बच्चों को कैसे बोलना सिखाती है। कैसे? संकेतों द्वारा, इशारों के द्वारा वह अपने बच्चों को बोलना सिखाती है। किस तरह से इशारा करती है? जल्दी घर आओ, वापस आ जाओ, ठीक है, इधर उधर मत जाओ, छिप जाओ, इस तरह से वह इशारा करके अपने बच्चों को बोलना सिखाती है। ठीक है, फोर्थ देखिए, नेहा ने अपने डायरी में किन किन के नाम लिखे? कौन से पक्षियों के नाम लिखे? विभिन्न। विभिन्न यानी कि अलग अलग पक्षियों के नाम लिखे। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। ना कम ऑन द पेज नंबर 25। चलिए देखिए सेकंड बिट क्या है आपको यहाँ पर लिखना है, रिटर्न वर्क है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक प्रश्न रहेगा, उसके 3 आपको चॉइस रहेंगे यहाँ पे, उसमें से आपका जो सही होगा उस पर आपको टिक्का चिन्ह लगाना है। सही उत्तर के सामने टिक्का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट देखिए, गाने वाले चिड़िया अपने बच्चों को क्या सिखाती है? गाने वाली चिड़िया वो अपने बच्चों को क्या सिखाती है बच्चों? खेलना सिखाती है। फर्स्ट उत्तर देखिए, का खेलना, ख गाना, या फिर ग बोलना, या फिर घ चुगना। क्या सिखाती है बच्चों? गाने वाली चिड़िया ऑब्वियसली अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी? गाना। ठीक है, गाना सिखाएंगे। तो खा पे आप ख विकल्प पे सही का निशान लगाइए। ठीक है, चलिए सेकंड देखिए, मनुष्य जैसी बोली कौन सा पक्षी बोलता है? कौन सा पक्षी बोलता है बच्चों मनुष्य जैसी बोली? अभी मैंने आपको बताया कौन सा पक्षी। देखिए उत्तर देखिए यहाँ पे, क तोता, ख कौआ, गा कोयल, घ मोर। कौन सा पक्षी बच्चों मनुष्य जैसी बोली कौन सा पक्षी बोलता है? तोता। वेरी गुड। चलिए खा पे का पे आप टिक्का चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह। ठीक है, सेकंड देखिए, संदेशवाहक पक्षी। अभी बोला मैंने कि संदेशवाहक पक्षी किसे बोलेंगे बच्चों? किसे बोलेंगे? प्राचीन काल में संदेशवाहक पक्षी कौन सा हुआ करता था? का देखिए बाज, ख हंस, ग चील, घ कबूतर। कौन सा पक्षी होता है बच्चों संदेशवाहक? कबूतर। वेरी गुड। चलिए घ कबूतर पे आप सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, चलिए फोर्थ देखिए, फोर्थ प्रश्न, इनमें से जलचर पक्षी कौन सा है? आपको उस पर सही का चिन्ह लगाना है। जलचर पक्षी किसे कहेंगे बच्चों? जल में रहने वाले पक्षी। वेरी गुड। चलिए का देखिए, कबूतर। कबूतर जल में होता है? नहीं। ख मैना जल में रहती है? नहीं। ग बतख, या फिर घ मोर। तो बच्चों कौन सा पक्षी जल में रहता है? कौन सा? बतख। वेरी गुड। चलिए बतख, गा पे आप टिक्का चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस बिट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट बिट। चलिए सेकंड देखिए क्या है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। आपको यहाँ पर
हेल्प बॉक्स है, इसमें आपको यहाँ पर 2 उत्तर है, उसमें से सही उत्तर कौन सा है आपको चुनकर खाली स्थान में यहाँ पे लिखना है। अंडरस्टैंड? देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पर वाक्य है, उसके आपको यहाँ पर 2 उत्तर दिए गए हैं, 2 में से जो भी सही है उत्तर है आपको वो चुनकर खाली स्थान में लिखना है। अंडरस्टैंड? फर्स्ट देखिए, कौवा डैश पक्षी है। कौवा कैसा पक्षी है बच्चों? उसका उत्तर देखिए, सीधा साधा या फिर चतुर। कैसा पक्षी होता है कौवा? चतुर। चतुर यानी कि चालाक। ठीक है, तो सेकेंड वन जो है आपको चतुर, ये चतुर वाला आपको अर्थ यहाँ पे लिखना है, चतुर। ठीक है, ये आपको उदाहरण में ऑलरेडी कंप्लीट है, नेक्स्ट से लिखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट सेकंड देखिए, बतख डैश पक्षी होता है। बतख कौन सा पक्षी होता है? अभी अपन ये बिट में पढ़े थे, कौन सा पक्षी होता है बतख? जलचर पक्षी या थलचर पक्षी? बतख कहाँ पे रहता है इसकी पिक्चर भी बता रही है यहाँ पर आपको। देखिए कौन सा पक्षी है? जलचर। वेरी गुड। चलिए, ये जलचर जो शब्द है फर्स्ट वन, आपको ये जलचर पक्षी यहाँ पे लिखना है, जल जल चारा चर, जलचर। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, पक्षियों के डैश नहीं होते। पक्षियों के क्या नहीं होते बच्चों? दांत नहीं होते या फिर कान नहीं होते। क्या नहीं होते? दांत। वेरी गुड, ये से फर्स्ट वन आपको लिखना है। ठीक है, खाली स्थान में दाकुआ की मात्रा चंद्रबिंदु ता, दांत। ठीक है, पक्षियों के दांत नहीं होते। ठीक है, फोर्थ देखिए, प्राचीन काल में कबूतर डैश थे। क्या थे बच्चों? प्राचीन काल में पहले के ज़माने में कबूतर क्या थे? कौन से पक्षी थे? भारवाहक पक्षी या फिर संदेशवाहक पक्षी? भारवाहक या फिर संदेशवाहक, कौन से पक्षी थे कबूतर प्राचीन काल में? वेरी गुड, संदेशवाहक पक्षी थे। संदेशवाहक पक्षी किसे बोलेंगे बच्चों? जो संदेशा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं मैसेज को, उसे संदेशवाहक पक्षी बोलते हैं। ठीक है, साकुअन की मात्रा दाकोई की मात्रा श, संदेश वाकुआ की मात्रा हा का, वाहक संदेशवाहक पक्षी थे। अंडरस्टैंड? चलिए बच्चों, आपका पेज नंबर 25 कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, आगे का ग्रामर जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों, ये आपको ये बिट, ये सेकंड वाली बिट जो है आपको आपकी नोट्स में नीट हैंड राइटिंग से 1 टाइम लिखना है। अंडरस्टैंड? जिस तरह से यहाँ पर आपको रीडर में, उसी तरह से आपकी नोट्स में भी कॉपी करना है 1 टाइम नीट हैंड राइटिंग से। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? आगे का ग्रामर अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चों।